नमस्कार दोस्तों। सोमवार का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोमवार के दिन हम लोग संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। संत कबीरदास की रचनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो उन्हें जीवन के प्रति दृष्टिकोण दिखाया है, जो दर्शन उनकी रचनाओं में दिखता है, वो अद्भुत है। वो लगभग उपनिषद की श्रेणी का ही आप समझ लीजिए। जो खाली इनको भी पढ़ ले तो उसको भी मुक्ति का एहसास हो सकता है। आइए उनके आज के 4 दोहों पर मनन करें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा है उसका मनन करना या प्रभु का सुमिरन करना। आइए शुरू करते हैं। मैं जान्यू पढ़िबा भलो, पढ़िबा थे भलो जोग, राम नाम सु प्रीति करी, भल भल नींदो लोग। मैं जान्यो पढ़िबा भलो, पढ़िबा थे भल जोग, राम नाम सु प्रीति करी, भल भल नींदो लोग। आइए इसका पहले अर्थ क्या है, भावार्थ देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह जानता हूं कि शास्त्र इत्यादि को पढ़ना बड़ा अच्छा है, किंतु उससे भी अधिक है योग साधना जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया जाता है। इसलिए ये भक्त है, साधक है, पढ़ने वाले तो प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो, वही काम्य है। चाहे अन्य मनुष्य तेरी कितना ही निंदा क्यों न करें। पढ़ने को बुरा नहीं कह रहे, वो कहते हैं पढ़ो, जो अच्छा लिखा अच्छी किताबों को पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद वो कह रहे हैं उसका थोड़ा मनन करो, उसका विचार करो। लिखी तो असंख्य किताबें नहीं, हजारों किताबें नहीं है, वो सारी किताबें कोई पठनी थोड़ी, उनसे जीवन थोड़ी बदलता है। ऐसी पाठें, ऐसी किताबें पढ़ो जिसमें प्रभु भक्ति के बारे में लिखा है, जिसमें दिखाया है कि प्रभु असल में है कौन। हम तो जो दुनिया के बनाए हुए जो धर्म हैं, मजहब हैं, उनके बनाए हुए भगवान, खुदा, अल्लाह, उसी में हम लोग रमे हुए हैं। वो हमको पता ही नहीं, क्योंकि वो किसी की बताई हुई चीजें हैं। इसका आभास जो कह रहे हैं, शास्त्र आपके अंदर एक स्फुरण पैदा करे, आपके अंदर तरंग पैदा करे जानने की, आखिर मेरा जीवन कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तब जाके आपको उस प्रभु का आभास होगा। जो संसार है, जो अविद्या है, यहाँ क्या कह रही है, वो आपको इस संसार से जने हुए भगवान के बारे में बता रहे हैं। कहीं पर मैं एक देख रहा था आज सुबह में, उसमें लिखा हुआ था, हे प्रभु तूने हम जैसे इंसानों को बनाया, इतने लोग पुतले के रूप में बनाए, और वो क्योंकि मूर्तिकार था, उसने कहा मैं तुमको बनाता हूँ, क्योंकि भगवान की भी मूर्ति बनाता है। उसने कहा मैं तो आपकी मूर्तियां भी बनाता हूँ, और जो मूर्तियां मैंने बनाई हुई हैं उनके आगे तो लोग शीश नवाते हैं, लेकिन जो मूर्ति तूने बनाई है वो आपस में लड़ती हैं। तो यही चीज है, क्योंकि उनने प्रभु को बनाने के बाद भी वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ये अज्ञान उनके अंदर, ये दुआ ये कहना चाहे। तो सबसे पहले कहते हैं जानो। दूसरा है करी कबीर पढ़िबा दूरी करी, पुस्तक देह बहाई, 52 आसर सोधि करी, रो राय मामे चितलाए, कबीर पढ़िबा दूरी करी, पुस्तक देह बहाई, 52 आसर सोधि करी, रो राय मो मैं चितलाई। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे साधक तू पढ़ना छोड़कर इस शास्त्र आदि के ढेर को जल में बहा दे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्रभु भक्ति है। इसलिए तूने इन समस्त ग्रंथों का सार केवल 2 अक्षर रा और मो को समझकर प्रभु भक्ति में ही अपना हृदय लगा। यहाँ पर रा और मो, राम की बात कर रहे हैं, जो निराकार अविनाशी ब्रह्म है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो मूर्तियों वालों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूर्तियां तो सबने अपने अहंकार और सबने अपनी अपनी बनाई हुई हैं। किसी ने किसी देवता को बनाया, किसी ने कुछ बनाया, कोई कुछ कह रहा है,
कोई कह रहा है वो नीचे हिमालय मिलते हैं, कोई कहता है वो साथ में आसमान मिल रहे हैं। ये तो सबके इंसान के रचे हुए हैं। वो कह रही है इन बातों को तू छोड़, तू जान राम अर्थात निराकार ब्रह्म को जान, जो दिखाई नहीं देता। इतनी सदियां, इतने करोड़ों करोड़ों अरबों लोग यहाँ से गुजर गए, चले गए, इतनी सदियां बीत गई, आज तक वो किसी को नजर नहीं आती। अपने हिसाब से उसको रच देता है। कहते हैं सब किताबों में भी पता नहीं लगा इसके बारे में, इनको छोड़ अध्ययन कर, तब तुझे पता लगेगा कि वो तो तेरे अंदर भी बैठा है, तू भी उसी का अंश है, तू भी उसी का रूप है। जो कहते हैं ना कण कण में ब्रह्म है, तो हम उसी के तो अंश हैं। ये किताब पढ़ने से पता नहीं लगेगा। ये जब आदमी अध्ययन करेगा, मनन करेगा, घूमेगा, सब निष्कर्ष निकालेगा कि यार तो लास्ट में तो सारी चीजें रिपीट हो रही। आइए आज का दूसरा है उसको पढ़ते हैं। कबीर पड़ी बहादुरी करी, आथी पड़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीत सु, तो क्यों करे पुकार। कबीर पड़ी बहादुरी करी, हाथी पड़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीति सो, तो क्यों करे पुकार। इसका भावार्थ है कि कबीर साहब कहते हैं, हे साधक तू शास्त्र इत्यादि को पाठ करना छोड़ दे, क्योंकि इससे मुक्ति संभव नहीं है। इस पाठ के पश्चात भी संसार का अंत तो होता ही है। यदि हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पोथी पढ़ पढ़कर राम नाम स्मरण से क्या लाभ। आपको वही कहनी देखिए, आप अनपढ़ रहो, पढ़ाई मत करो। उनके कहने का आशय यहाँ पर है कि अगर तुम्हारे अंदर ये पढ़ने लिखने के बाद भी संवेदना नहीं उठी, तुम करुणामय नहीं बन पाए, वही आकर्षण ही पैदा नहीं हुआ कि आखिर ये इतनी सारी मूर्तियां बना रहे हैं, इतनी जो बातें हम कह रहे हैं ये ऐसा है वैसा है, क्या वो सच में ऐसा है। जब तक ललक तुम्हें अपने आप से नहीं उठेगी, बाहर की ललक से छोड़ के वो ललक तुम्हें अपने आप से नहीं उठेगी, तो तुम कितने ही पाठ कर लो, कितने श्लोक पढ़ लो, कितनी बार तुम नमाजें अदा कर लो, कितनी बार तुम मंदिरों में चले जाओ, तुम चार धाम करने जाओ, लेकिन जब अंदर हृदय में वो वेदना पैदा नहीं, भाव पैदा नहीं प्रभु की मिलने लगी। देखो जैसे जो मीराबाई थी ना, मीराबाई के अंदर वो भाव पैदा गया, अब थी जो कृष्ण रूप में ही कुछ तो दिल से किया, दिल से अगर नहीं किया होता तो शायद उनके अंदर भी भाव पैदा नहीं होते। तो इसीलिए जब दिल के अंदर से भाव किया, जब उनको जहर भी दिया गया उनके परिवार वालों द्वारा, तो मीराबाई उस जहर को भी है पी गई और उनको कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ये है ना असली, ये है, नाम भी है लेकिन भाव जगना रूढ़ी। जब तो करुणा पैशन प्रभु के प्रति जो ललक पैदा नहीं होगी तुम्हें, अगर संसार के तरीकों से कहोगे मुझे ये करना, मुझे इतना पैसा चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसकी बलि दे दूंगा, तो उससे वो मिलते नहीं है। आइए अब अंतिम आज का अंतिम दुआ है, बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोई, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इसका भावार्थ है, साहब क्या कह रहे हैं कि समस्त संसार धर्म ग्रंथों के ढेर को पढ़ते पढ़ते ही नष्ट हो गया, किंतु कोई पूर्ण ज्ञानी न हो सका। यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक शब्द राम नाम जान जाए तो उन धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना भी वह पूर्ण पंडित हो जाता है। वो यही कह रहे हैं कि तुमने कह रखा है जो किताबों में लिखा है उसको पढ़ो, इसके हिसाब से करो। वो कह रहे हैं वो तो बेवकूफी है, वो तो फिर इसके मतलब अनपढ़ आदमी, तो उसको तो कभी भगवान मिल ही नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, किताबें कितनी पढ़ लो, अगर किसी के अंदर किताब उसने पढ़ी, उसके अंदर अहंकार आ गया, सबसे मोइन काम हमारा क्या है, ये अहंकार से मुक्ति, निष्काम हो जाना। जब देह से जनित जितने भी हमारे भाव हैं अंदर, वो भाव जब तक हमारे अंदर में, तो हमको प्रभु मिलने वाले नहीं है।
तो ये पढ़ने लिखने से अगर देह भाव ज्यादा बढ़ रहा है, आसक्ति ज्यादा बढ़ रही है, अहंकार ज्यादा बढ़ रहा है, वो तो फिर अपने लिए आगे समझ लो रुकावट ज्यादा खड़ी कर रहा है, ज्यादा पर्दे लगा दे रहा है, ज्यादा दरवाजे लगा दे रहा है। वो कह रहा है मैं ही हूं अकेला, जबकि उसके लिए तो सब है। उसके लिए छोटी चींटी से विशाल हाथी तक उस जो निर्माता है, जो राम है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं, उसके लिए सब समान है। ऐसा होता तो फिर कोई मुक्त थोड़ी होता। यहाँ पर अनपढ़ और पढ़े लिखे का मतलब, पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुमने जाना नहीं है तो फिर पढ़ना लिखना बेकार है। वो ये कह रहे हैं सबसे मेन चीज है तुम्हारे अंदर वो करुणा उठनी चाहिए, वो तुम्हारे अंदर ललक उठनी चाहिए कि मुझे प्रभु को पाना है, प्रभु को पाना है। उसको पाने के लिए फिर तुम किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जब एक बार पता लग गया कि सब कुछ यही है, ये केवल राम नाम है, वही अगर समझ में आ जाए। यहाँ पर जो है राम के मतलब दशरथ राम की बात नहीं हो रही है, मतलब निराकार जो चौथी अवस्था आते हैं जहां पर आदमी देह भाव से उड़ जाता है, वो चित्र नहीं बनाता फिर उनका, वो अशरीरी हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभु अशरीरी प्रभु का जब भान हो जाता है तो आदमी तर जाता है। तो इसलिए पढ़ना उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। वो अशरीरी भाव अगर जिन पता लग गया आपको तो समझ दो आप। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।